बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ जो डिज़ाइन शेयर करूंगी ये मैं बुकरम के लेफ़्ट ओवर पीसेस से बनाऊंगी। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक डिज़ाइन शेयर किया था, उसके अंदर से जो बुकरम के पीस निकले थे वो मैंने संभाल के रख लिए थे। आप जो भी डिज़ाइन बनाएं, जब आप उसकी कटिंग तरीके से करेंगे ना तो उसके अंदर से जो बुकरम के लेफ़्ट ओवर पीस होते हैं ना उससे आप एक और डिज़ाइन बना सकते हैं। और वो जो लेफ़्ट ओवर पीसेस से डिज़ाइन बनता है वो आपके रियल डिज़ाइन से ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आपने ना बुकरम के पीस ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करने। गले के जो बीच में से भी बुकरम निकलता है उसको भी आपने संभाल के रखना है, वो बाद में कहीं ना कहीं हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको ना मैं वो वाला डिज़ाइन भी दिखाऊंगी जिसके अंदर से ये पैटर्न निकला है। उसकी वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपने वो वाला डिज़ाइन नहीं बनाना, डायरेक्ट आपने यही वाला डिज़ाइन बनाना है, तो फिर अभी आपको इसकी मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। आपने ये पैटर्न कट कैसे करना है। यहाँ पे आपने ये देखें 2 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है और 2.25 इंच आपने इसकी लंबाई लेनी है और एक ट्रायंगल बना लेना है। और इसके अंदर भी आपने 3 पॉइंट का गैप रख के एक छोटा वाला ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, तो ये आपने हार्ड पेपर पर बना लेना है और उसके बाद आपने बुकरम के ऊपर इस तरह से हार्ड पेपर को रख के सारे पैटर्न ट्रेस कर लेने हैं। उसके बाद आपने एक कंट्रास्ट में फैब्रिक ले लेना है और उसके ऊपर आपने इन सबको इस तरह से रख के पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये वाला मैंने डिज़ाइन बनाया था और ये पैटर्न इसके अंदर से निकला था। यहाँ पे ये देखें, ये वाला तो मैंने ट्राउज़र पे डिज़ाइन बना लिया है और इसके अंदर से जो पैटर्न निकला था इसको मैंने संभाल के रखा था। अभी आपने ना इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। कंट्रास्ट फैब्रिक पे अभी आपको मैंने बताया था ना कि इस तरह से आपने रख के इसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने आयरन से इन सबको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ से ये देखें, बाहर की साइड से आपने एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक कट कर लेना है और ये देखें यहाँ से आपने बीच में से इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। कॉर्नर पर आपने बुकरम के बिल्कुल करीब तक कट लगा लेने हैं। तीनों कॉर्नर पर आपने बहुत ध्यान से बुकरम के करीब तक कट लगाना है। अब आपने ना यहाँ किनारे किनारे पे ग्लू लगा के इस फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। दोबारा से भी आपको बताती हूँ कि आपने इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है और ये देखें, बीच में से आपने इस तरह से फैब्रिक को कट करना है। हर कॉर्नर पर आपने ना बुकरम के बिल्कुल करीब तक कट लगा लेना है। अब आपने ग्लू से ये सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। इसी तरह से आपने ये सबको कट कर लेना है और ग्लू से आपने इनको पेस्ट कर लेना है। तो ग्लू से आपने ये देखें इस तरह से पेस्ट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा आपने ना ग्लू लगा लेना है और पहले एक साइड से आपने पेस्ट कर लेना है, इसी तरह से आपने दूसरी साइड से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ कॉर्नर पर आप देखें थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की साइड पे निकल रहा है, तो इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। इसको आपने इसी तरह से पेस्ट करना है। एंड में आपको बताती हूँ कि आपने इसको कट करना है। कट आप कैसे करेंगे, पहले पेस्ट कर लेते हैं फिर आपको बताती हूँ। तो एक पैटर्न मैं आपको रेडी करके बताऊँगी, बाकी सब आपने सेम इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। ठीक है, कॉर्नर पर भी आपने ग्लू लगा के फिंगर से आपने इसको सेट ज़रूर कर लेना है और यहाँ से आपने इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा कॉर्नर बाहर की साइड पे निकल रहे होंगे इनको आपने कट कर लेना है। इसी तरह से ये सारे पैटर्न मैंने रेडी कर लेने हैं। तो आपने भी सारे पैटर्न इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। अब इसके बाद आपको मैं डिफरेंट डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। जिस तरह से भी आपको डिज़ाइनिंग करनी है आप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप तो ये आप ये देखें, इस तरह से आप हाफ इंच के डिस्टेंस पर इस तरह से पैटर्न को रख के पेस्ट कर लें। जो भी डिज़ाइनिंग आपको पसंद हो आपने उसी तरह से उसको रख के पेस्ट कर लेना है। नीचे की साइड पे आपने ग्लू लगाना है और फिर उसके बाद आपने उसको पेस्ट कर लेना है अपने डिज़ाइन के मुताबिक। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारा पहला डिज़ाइन है। यहाँ पे आप इस तरह से इसको रख के ये देखिए पेस्ट कर लें। जिस तरह से भी आपने पेस्ट करना होगा, डिज़ाइन बनाना होगा, आपने यहाँ पे ये देखें इस तरह से रख के पेस्ट कर लेना है। ये हमारा पहला डिज़ाइन हो गया। पेस्ट करने के बाद आपने ना बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। सारे पैटर्न के किनारे पर आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। यहाँ पे हमारा दूसरा डिज़ाइन ये है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। दूसरा डिज़ाइन हमारा ये हो गया। 3-4 पैटर्न इस तरह से आप पेस्ट कर लें। अब इसके बाद एक और डिज़ाइन आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये हमारा तीसरा डिज़ाइन हो गया। ये देखें इस तरह से पहले एक पैटर्न को आपने पेस्ट करना है, उस पर सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद आपने दूसरा पैटर्न रखना है, उसको पेस्ट कर लेना है। फिर उसके ऊपर आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। फिर उसके बाद आपने तीसरा पैटर्न रख के उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो इसी तरह से आपने ये देखें इस तरह से पैटर्न को सेट करके
रखना है और इनके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। और अगर आप चाहें तो इनको ऐसे रख के भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा चौथा डिज़ाइन हो गया। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद एक और डिज़ाइन आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने इसको बिल्कुल कॉर्नर पर सेट करके रखना है। यहाँ पे ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह से आपने इसको सेट करके रखना है। ये देखें एक डिज़ाइन हमारा ये हो गया। अब इसके बाद एक और डिज़ाइन आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह बिल्कुल कॉर्नर पर आपने ये देखें इस तरह सारे पैटर्न को एक साथ जोड़कर रखना है और आपने एक फ्लावर बना लेना है। अब आप चाहें तो दामन पर 3 इस तरह से फ्लावर बना लें या फिर कॉर्नर कॉर्नर पर एक बना सकते हैं, जिस तरह भी आपको पसंद हो। अब इसके बाद आप ये देखें एक और डिज़ाइन आप इस तरह भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने तरीके से अपने दिमाग से भी कोई डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से आपको जो डिज़ाइन पसंद आए आप बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी इस तरह से भी आप इसको सेट करके रख के ऐसे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और आपको डिज़ाइन बताती हूँ, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसके बाद आपको ना दामन के सेंटर में एक और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बताने लगी हूँ। तो यहाँ पे आपने ना इस तरह से एक लाइन में पैटर्न को रखना है और पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ना सारे पैटर्न के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब इसके बाद जब आपने ना सारी सिलाइयाँ लगा ली तो इस तरह से एक एक पैटर्न आपने और रखना है, उनको भी आपने पेस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने फिर दोबारा से उनके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। फिर उसके बाद आपने इस तरह से पैटर्न को रख के पेस्ट कर लेना है। इनके बीच बीच में भी आपने एक पेस्ट कर लेना है। अब इसके सेंटर में आपने एक सर्कल पे ना इसी तरह कंट्रास्ट फैब्रिक को पेस्ट करके सेंटर में सर्कल को लगा लेना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया था जो आपको मैंने सबसे पहले बताया है। अब इसके बाद आपने ना इनको सिलाई कैसे करना है वो भी अभी आपको बताती हूँ। आपने किसी भी कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, मिड में से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई करते हुए आपने कॉर्नर पर आना है, नीडल को आपने फैब्रिक के अंदर रखना है, फिर फैब्रिक को टर्न करना है। हर कॉर्नर आपने ऐसे ही बनाना है और जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट की वहीं पे आपने सिलाई को एंड कर देना है। अंदर वाला सर्कल भी आपने इसी तरह से रेडी कर लेना है। ये सिलाइयाँ करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये देखें ये है हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक। आई होप आपको आज का डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप सबके कॉमेंट का इंतज़ार रहता है और आप सबके कॉमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। तो आपने कॉमेंट ज़रूर करना है। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।